अनुराग अपनी टेबल पर बैठे हुए मोहित के हाथ में रखे हीरे को देखते हुए कहता है, मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये हीरा मेरी यक्षिणी का है, पर इस पियक्कड़ के पास ये हीरा कहाँ से आया? अनुराग सोच में डूब जाता है कि मोहित के पास वो हीरा कहाँ से आ सकता था, पर कुछ सोच नहीं पाता है। वो जितना ज्यादा इस बारे में सोच रहा था, उतना परेशान हुए जा रहा था। अनुराग की नजरें मोहित पर ही जमी हुई थी और मोहित अभी भी टेबल पर शराब पीते हुए उस हीरे को घुमाए जा रहा था, जैसे वो हीरा कोई हीरा ना हो बल्कि कोई खिलौना हो। अनुराग मन में सोचते हुए कहता है, मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर इसके पास ये हीरा आया कहाँ से। ये मेरी यक्षिणी का हीरा है। अनुराग सोचने लग जाता है कि वो कैसे उस आदमी से सच्चाई का पता लगाए। बहुत सोचने के बाद अनुराग के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, लगता है अब यही करना पड़ेगा। शराबियों से सच्चाई उगलवाने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है। मोहित एक के बाद एक पैक बनाए जा रहा था और शराब पीते जा रहा था। तभी वो देखता है कि उसकी बोतल की सारी शराब खत्म हो गई थी। उसमें शराब की एक बूंद तक नहीं बची थी। मोहित शराब की खाली बोतल को देखते हुए कहता है, ये क्या? ये तो इतनी जल्दी खत्म हो गई। अभी तो मैंने इसे खोला था। ये इतनी जल्दी खत्म कैसे हो सकती है? लगता है एक दूसरी बाटली लेकर आनी पड़ेगी। अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर मोहित अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डालता है। जब मोहित अपने हाथ अपनी पैंट की जेब से बाहर निकालता है तो देखता है कि उसके हाथ खाली थे। मोहित अपनी दोनों जेब टटोलते रहता है, पर उसकी जेब में 1 रुपया तक नहीं बचा था। मोहित मायूस होते हुए कहता है, ये क्या? सारा पैसा तो खत्म हो गया। अब बाटली कैसे आएगी? मेरी तो अभी प्यास बुझी नहीं है। मुझे अभी और पीना है। अपने बाप के पास पैसे मांगने जाऊंगा तो वो पैसे देने की जगह उल्टा भाषण देने लगेगा। कहेगा मैंने तुझे गांव छोड़ने के लिए कहा था और तू यहीं पर बैठकर शराब पी रहा है। मोहित ना में अपना सिर हिलाते हुए खुद से बड़बड़ाता है, नहीं, मैं उसके पास तो बिल्कुल नहीं जा सकता हूँ, पर शराब का इंतजाम तो करना पड़ेगा वरना मैं मर जाऊंगा। मुझे शराब पीनी है और शराब पीनी है। मोहित सोचने लग जाता है कि वो शराब का इंतजाम कैसे करे। मोहित इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी कोई उसकी टेबल पर शराब की 2 1-1 लीटर की बोतल लाकर रख देता है। जब मोहित अपनी नजरें ऊपर करता है तो देखता है कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि अनुराग खड़ा हुआ था। मोहित नशे में अनुराग से कहता है, तू फिर आ गया चोर। अनुराग बिना कुछ कहे मोहित के सामने जो कुर्सी थी उस पर बैठ जाता है। मोहित ने अपने सीधे हाथ में जो हीरा पकड़ा हुआ था, मोहित उसकी पकड़ को मजबूत करते हुए कहता है, तू यहाँ पर मेरे पास क्यों बैठ रहा है? जा कहीं और जाकर बैठ। अनुराग अभी भी कुछ जवाब नहीं देता है। वो चुपचाप शराब की बोतल खोलकर पैक बनाने लग जाता है। मोहित भारी आवाज में अनुराग को धमकाते हुए कहता है, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? उठ यहाँ से, कहीं और जाकर बैठ वरना। अनुराग पैक बनाते हुए कहता है, अरे दोस्त गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा शराब से ज्यादा सेहत के लिए हानिकारक होता है और उससे ज्यादा हानिकारक होता है अकेले बैठकर शराब पीना। मेरे साथ कोई पीने वाला नहीं है और अकेले पीने की मेरी आदत नहीं है, तो मैंने देखा तुम अकेले हो तो तुम्हारे साथ पीने के लिए आ गया। मोहित का ध्यान अनुराग की बातों से ज्यादा अनुराग जो पैक बना रहा था उसकी तरफ था। शराब को गिलास में गिरते हुए देख मोहित की शराब पीने की तलब जाग गई थी। उसका मन कर रहा था वो उसी वक्त अनुराग के हाथ से वो बोतल छीने और एक ही बार में पूरी शराब अपने अंदर उतार ले। अनुराग पैक बनाने के बाद उस पैक को मोहित की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, लो दोस्त, ये एक तुम्हारा और ये एक मेरा, चीयर्स। मोहित खामोश बैठा रहता है, कुछ रिएक्ट नहीं करता है। अनुराग फिर बोल पड़ता है, अरे ऐसे क्या देख रहे हो? पियो, तुम्हारे लिए ही बनाया है, फिक्र मत करो, मैं तुमसे इसके पैसे नहीं लूंगा। मोहित हड़बड़ाहट के साथ कहता है, क्या कहा? तुम पैसे नहीं लोगे? अनुराग हामी भरते हुए कहता है, हाँ नहीं लूंगा, कहा तो, बस मुझे अकेले पीने की आदत नहीं है, तुम्हारा साथ चाहिए था दोस्त, और कुछ नहीं। जैसे ही अनुराग ये बात बोलता है, मोहित अगले ही पल गिलास पर झपट्टा मार देता है और एक ही बार में पूरी शराब को अपने गले से उतार देता है। मोहित की तलब देखकर अनुराग अपना पैक भी उसकी तरफ कर देता है। 2-3 पैक पीने के बाद मोहित को अनुराग पर भरोसा होने लग जाता है। अनुराग उसे उसके दोस्त की तरह लगने लग जाता है। मोहित अनुराग को देखते हुए कहता है, वैसे तुम यहाँ के तो नहीं लगते हो, बाहर से आए हो क्या? अनुराग मोहित को अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो अपनी आधी सच्चाई छुपाते हुए कहता है,
हाँ, बाहर से आया हूँ, यही समझ लो। मोहित कुछ और अनुराग से पूछता उससे पहले ही अनुराग उससे पूछ बैठता है, तुम तो यहीं के लगते हो, क्या नाम है तुम्हारा? मोहित बड़े ताव से कहता है, तुम मुझसे मेरा नाम पूछ रहे हो? तुम जानते नहीं हो कौन हूं मैं? अनुराग खामोश रहता है। मोहित हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, अभी तो पैक देने से पहले तुमने मुझे अपना दोस्त कहा था। इतना कहकर मोहित जोर जोर से हंसने लग जाता है। अनुराग समझ जाता है कि मोहित को चढ़ने लग गई थी, उस पर शराब के नशे का असर दिखने लग गया था। अनुराग मोहित को और ज्यादा पैक बनाकर देने लग जाता है और खुद कुछ देर तक शराब से दूरी बनाए रखता है ताकि अपने पूरे होशो हवास में मोहित से सवाल जवाब कर सके। मोहित शराब पीते हुए ही अनुराग से बात ही कर रहा था कि तभी उसके बगल में जो बैग रखा हुआ था उसकी नजर उस पर पड़ती है। उस बैग को देखकर उसे कुछ याद आता है और वो अगले ही पल अनुराग से पूछ बैठता है, कितने बज गए? अनुराग अपनी घड़ी में वक्त देखते हुए कहता है, 4:10 हो गए हैं। मोहित नशे में लड़खड़ाती जबान से कहता है, 4:10 हो गए? अब तक तो ट्रेन छूट चुकी होगी, लगता है अब अगली ट्रेन से जाना पड़ेगा। अनुराग तुरंत बोल पड़ता है, तुम कहीं जा रहे हो? मोहित उसके पैरों के पास रखे बैग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हाँ जा रहा हूं। तुम्हें मेरा ये बैग नहीं दिख रहा है क्या? मेरे बाप ने खुद मेरा बैग पैक किया है और कहा है भाग जा यहां से, दूर चले जा। अनुराग हैरानी के साथ कहता है, तुम्हारा बाप तुम्हें यहां से भगा रहा है, पर क्यों? मोहित जवाब देता है, मैंने गांव में कांड जो किया है। अनुराग हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, कांड किया है? क्या कांड किया है तुमने गांव में? मोहित नशे में बोल पड़ता है, चोरी करी है। अनुराग झट से बोल पड़ता है, चोरी करी है, पर कहां? मोहित अपना चेहरा अनुराग के पास ले जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तेरे घर में। इतना कहकर मोहित जोर जोर से हंसने लग जाता है। अनुराग समझ गया था कि मोहित उसे सच्चाई बताने के बिल्कुल मूड में नहीं था। वो नशे में होकर भी अपने पूरे होशो हवास में था। मोहित खुद बड़बड़ा पड़ता है, मेरा बाप ना एक नंबर का कमीना है, साला खुद मुझे चोरी करने बोलता है और फिर खुद गांव से बाहर भगा देता है। कहता है जब मामला ठंडा हो जाएगा तब वो खुद बुला लेगा, ये जानते हुए भी कि मामला गर्म नहीं होने वाला। जिसके घर में मैंने चोरी करी है वो खुद चोर है, मैं जानता हूँ, वो खुद स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने नहीं जाएगा। मोहित की बातें अनुराग के ज्यादा तो समझ में नहीं आती हैं, पर वो इतना जरूर समझ गया था कि मोहित ने ये हीरा कहीं न कहीं से जरूर चुराया था, वो भी अपने बाप के कहने पर। अनुराग मोहित से फिर पूछ बैठता है, कौन है तुम्हारा बाप? मोहित अनुराग को एकटक देखते हुए जवाब देता है, आखिर तू है कौन जो मेरे बाप को नहीं जानता? मेरे बाप को ना इस गांव में हर कोई जानता है। अनुराग चुप ही रहता है। मोहित अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है, मेरा बाप ना एक नंबर का कमीना इंसान है, पैसों के लिए तो वो अपने आप को भी बेच दे, एक नंबर का धोखेबाज इंसान है साला। इतना कहकर मोहित फिर शराब पीने लग जाता है। अनुराग समझ गया था कि मोहित उसे कुछ नहीं बताने वाला था। इतनी शराब पिलाने के बावजूद भी वो उससे बात छुपा रहा था। अनुराग मोहित के हाथ में जो हीरा था उसे देखते हुए कहता है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या मैं इसे देख सकता हूँ? अनुराग मोहित को अपने ऊपर भरोसा दिलवाते हुए उसके लिए फिर एक पैक बनाते हुए कहता है, डरो मत, मैं थोड़ी तुमसे ये छीन रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे ही देखने के लिए मांग रहा था। मोहित पैक की तरफ देखते हुए कहता है, देखने के लिए क्या मांग रहा है? ले, इसे तू ही रख ले, आज से ये तेरा हुआ। इतना कहकर मोहित हीरा अनुराग की तरफ बढ़ा देता है। अनुराग बौखलाहट के साथ कहता है, क्या कहा? ये मेरा हुआ? मोहित अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, तू मजाक भी नहीं समझता क्या? इतना कहकर मोहित फिर कस कस कर हंसने लग जाता है। अनुराग अजीब सा मुंह बनाने लग जाता है। अनुराग का उतरा हुआ चेहरा देखकर मोहित अगले ही पल अनुराग के हाथ में हीरा रखते हुए कहता है, ये ले, तुझे इसे देखना था ना, देख ले पास से, तू भी क्या याद रखेगा। जैसे ही अनुराग उस हीरे को दोबारा छूता है उसे फिर से यक्षिणी का एहसास होने लग जाता है। उसकी आंखों के सामने यक्षिणी का चेहरा आने लग जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे यक्षिणी उसके पास ही हो, उसने यक्षिणी को छुआ हो। अनुराग उस हीरे पर हाथ फेरते हुए मन में सोचता है, ये हीरा मेरी यक्षिणी का ही है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अनुराग कुछ परेशान होते हुए मन में सोचता है,
पर इस हीरे को तो ताज में लगा हुआ होना चाहिए था। अगर हीरा यहाँ पर है तो फिर ताज कहाँ पर है? अनुराग बिना कुछ सोचे समझे अगले ही पल मोहित से पूछ बैठता है, ताज कहाँ पर है? जैसे ही अनुराग ये बात बोलता है, मोहित शराब पीना छोड़कर अनुराग को घूरने लग जाता है। अनुराग हड़बड़ाहट में बोल पड़ता है, ये हीरा तो ताज में लगा हुआ होगा ना, इसका ताज कहाँ पर है? मोहित अनुराग पर शक करते हुए उससे पूछता है, तुझे कैसे पता ये हीरा ताज का है? अनुराग एकदम शांत पड़ जाता है, उसकी समझ नहीं आता वो क्या बोले। मोहित फिर अनुराग से पूछता है, बोल, चुप क्यों है? तुझे कैसे पता ये हीरा ताज का है? अनुराग अपना दिमाग दौड़ाते हुए जल्दी से कोई सा बहाना बनाते हुए कहता है, इसमें पता होने वाली क्या बात है? तुम्हें दिख नहीं रहा ये कितना बड़ा हीरा है? अब इतना बड़ा हीरा अंगूठी या नेकलेस का तो हो ही नहीं सकता ना, तो जाहिर सी बात है किसी ताज का ही होगा। इसे तो देखकर भी लग रहा है कि इस हीरे को किसी ताज में से निकाला गया हो। मोहित चुप बैठा रहता है, वो अनुराग की बात से पूरी तरह सहमत हो गया था। अनुराग फिर मोहित से बोल पड़ता है, तुमने बताया नहीं मुझे? मोहित बोलता है, क्या नहीं बताया? अनुराग कहता है, यही कि इस हीरे का ताज कहाँ पर है? मोहित अनुराग से झूठ बोलते हुए कहता है, मुझे नहीं पता इसका ताज कहाँ है। जहां से मैंने इस हीरे को चुराया है उसके घर पर बस ये हीरा था। अनुराग फिर पूछ बैठता है, किसके घर में चोरी करी थी तुमने? मोहित बात को काटते हुए कहता है, तू कहीं पुलिस का आदमी तो नहीं है जो मुझसे इतने सारे सवाल जवाब कर रहा है? ला, मुझे मेरा हीरा वापस कर। अनुराग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ। तुम्हें मुझे देखकर ऐसा लगता है क्या? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था जानकारी के लिए। हो सकता है अगर तुम्हें इसका ताज मिल जाता तो और ज्यादा पैसे मिल जाते। मोहित पलट कर कहता है, इस हीरे को बेचकर जितने पैसे आएंगे ना, मेरे लिए उतने ही काफी हैं। मैं ज्यादा लालची नहीं हूँ, समझा तू? ला, मेरा हीरा वापस दे। अनुराग मन में सोचता है, नहीं नहीं, मैं इस आदमी को वापस से ये हीरा नहीं दे सकता। ये हीरा मेरी यक्षिणी का है और इस हीरे को मुझे कैसे भी करके यक्षिणी के पास वापस पहुंचाना होगा। मोहित गुस्से के साथ कहता है, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा मेरा हीरा वापस कर। अनुराग मोहित की आंखों में देखते हुए धीरे धीरे कहता है, ये हीरा तेरा नहीं है। तू जानता है ये हीरा किसका है? मोहित खामोश रहता है। उसे डर सताने लग जाता है कि कहीं जिस आदमी से वो बात कर रहा है वो दिलीप को तो नहीं जानता है, और दिलीप ने इससे पहले ताज अनुराग को तो नहीं दिखाया था, जिस वजह से अनुराग जानता हो कि ताज किसका है। मोहित डर से कुछ कहता उससे पहले ही अनुराग अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, ये हीरा किसी और का नहीं बल्कि यक्षिणी का है, उसके ताज का हीरा। मोहित डरते हुए कहता है, क्या कहा? यक्षिणी के ताज का हीरा? सदियों से है